बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुर्रम रखे। मेरे नाज़रीन, मैं भी और आप भी बहुत देर से ये हदीस सुनते आ रहे हैं कि अरबों की तबाही, अरबों की तबाही। हदीस के अंदर जो बताई गई है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरबों की तबाही है उस शर से जो करीब आ गया। तो मेरे नाज़रीन, ये हदीस पाक हम बहुत देर से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इस ज़माने में अभी जो हालात बने हैं, इससे ऐसे मालूम हो रहा है कि ये हदीस जो बयान की गई है उसकी पेशन गोई पूरा होने का वक्त आ गया है। प्यूटन का ये बयान देना मुसलमानों को, प्यूटन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने कहा मुसलमानों को मुखातिब होकर कहा कि जागो मुसलमानों जागो, तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी तैयारी हो चुकी है, बहुत बड़ी तबाही तुम्हारी तरफ आ रही है। ये प्यूटन का बयान है। देखिए, वो गैर मुस्लिम है, वो क्रिश्चियन है, वो मुसलमान नहीं है। उसने हालात के तनाजुर में जो उसकी एजेंसियां उसको रिपोर्ट देती हैं, उसने ये रिपोर्ट को आगे रखकर मुसलमानों को मुखातिब किया और कहा कि तुम अभी भी होश के नाखून ले लो, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। अमेरिका, इसराइल और नेटो मिलकर तुम्हारे ऊपर बहुत यानी कि बड़ी जंग जो है वो मुसल्लत करने वाले हैं। तुम अगर अपने आप को बचाना चाहते हो तो अपने आप को जगा लो, मैदान में आ जाओ। ऐसा नहीं होगा। देखें, वो आया है बहुत बड़े एजेंडे पर। मैंने आपको बताया पहले भी, सिर्फ गजा या फ़लस्तीन को हासिल करना उनका मकसद नहीं है। ये प्यूटन ने भी ये बात कही है कि सिर्फ एक ही मकसद नहीं है, इसके पीछे गजा को भी लेना है, ग्रेटर इसराइल बनाना है, मस्जिद अक्सा को भी, यानी कि उनका शहीद करने का प्लान है, हासिल करने का प्लान है। ये बहरी बेड़े इतने बड़े बड़े सिर्फ फ़लस्तीन के लिए नहीं आए। तो यही बात प्यूटन ने कही है। तो मेरे नाज़रीन, अरबों के लिए उन्होंने ये वार्निंग जारी की है कि आप अपने आप को अलर्ट रखें, आप जागें। आप क्या कर रहे हैं? देखिए, एक गैर मुस्लिम है, वो मुसलमान नहीं है। उसने जो उसको रिपोर्ट मिली है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली है, उसने शेयर कर दिया आगे। तो मेरे नाज़रीन, अहादीस के अंदर जो हमें बताया गया है अरबों की तबाही, तो वो सर के ऊपर आ खड़ी हुई है। वो हदीस की पेशन गोई पूरी होने जा रही है। अगर आप देखते हैं, अरब जाग नहीं रहे। मैं आपको बताता हूं, एक दोस्त ने मुझे कमेंट किया कल और कहा कि आप अरबों को जगा रहे हैं। आप ज़रा अरब की सूरत हाल तो देखें। वहाँ पर रियाज में, जद्दा में, ये जो शकीरा है कोई, उसके कंसर्ट यानी शो हो रहे हैं वहाँ पर। तो रियाज में, जद्दे में तो ये जाग रहे हैं। आप यकीन करें, जब ये बात मैंने सुनी, मैंने कहा इधर बच्चे शहीद हो रहे हैं, ये इनको क्या हो गया है। और उसके बाद एक अरब मुल्क के बादशाह हैं, उनका भी बयान मैंने पढ़ा। तो उन्होंने जो बयान दिया है, यकीन करें, उसने तो मायूस ही कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो फ़लस्तीन और इसराइल का मसला है या गजा का इनका आपस में जो मसला है, ये इनका आपसी का मसला है, या खुद ही हल करें, हमें इनके बीच में नहीं आना चाहिए। बताएं, ये मुसलमान होकर, यानी कि अल्लाह ताला ने इनको सब कुछ दिया है, पावर है, ये कैसी बातें कर रहे हैं। एक गैर मुस्लिम होकर इनको मुतनब्बे कर रहा है और ये समझ नहीं रहे। ना ये हदीसों को समझते हैं, ना ग्राउंड रियलिटी को समझते हैं ये। तो बताएं, फिर जो हदीस है वो जो फरमाई गई है अरबों की तबाही वाली, क्या वो पूरी होने नहीं वाली? वो हदीस की रोशनी में अगर आप देखेंगे और हालात के तनाजुर में इस वक्त अगर आप देखेंगे, यानी कि प्यूटन का बयान देना भी, लेकिन फिर भी तस से मस ना होना, ये तस से मस नहीं हो रहे, तो लग ऐसे रहा है कि अब वो हदीस पूरी होने का वक्त आ गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से फिर भी हम दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह, तो इन मुस्लिम हुक्मरानों को जगा दे, इनकी आंखें खोल दे। ये ना हो बाद में कि तबाही इनके सर पे हो, बाद में इनको मौका ना मिले। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह इनको हिदायत नसीब फरमाए, हमें भी हिदायत नसीब फरमाए। ये हदीसें हमारे नबी ने हमें मुतनब्बे करने के लिए, हमें होशियार रहने के लिए बताई। हम प्लानिंग करें, लेकिन हमारा कोई हाल नहीं है। तो मेरे नाज़रीन, मेरा एक फेसबुक चैनल भी है इसी नाम पर, कारी बाबर हफीज .1 फेसबुक चैनल, उसको भी आप ज़रूर फॉलो करें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अल्लाह ही हमारा हामी व नासिर है। तो मेरे नाज़रीन, वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करना। अगर आपको समझ आ गई है तो मुझे कमेंट भी करना, लाइक भी करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर देना, और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना।
اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فلسطین کے مسلمانوں کی خصوصی دعا کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔